संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त को संविधान में 120वां संशोधन बिल लाया गया है, जिसके संसद में पेश होने के बाद से ही विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा और हमला किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिरकार नए विधेयक में क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में संविधान विधेयक 2025 130वां संशोधन पेश किए। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक वो हिरासत में रखे जाते हैं, जिनमें कम से कम 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, तो वे 31वें दिन अपना पद गवा देंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी की एक प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने कहा है कि संविधान विधेयक 2025 का स्वागत करते हैं। ये स्वच्छ राजनीति की ओर एक कदम है, जिसका जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यह विधेयक प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। हालांकि समर्थन के बाद भी टीडीपी ने दुरुपयोग को रोकने के लिए विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजने का समर्थन किया है। वहीं बिल को लेकर के जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिकता का मापदंड स्थापित करने के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने ये इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ा, वह आगे जाकर एक नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सरकार यह बदलाव करने जा रही है। विधेयक 2025 को लेकर विपक्ष की तरफ से संसद में जमकर हंगामा किया गया। इसके साथ ही सरकार पर मनमर्जी के आरोप भी लगाए गए। तेजस्वी यादव ने इस बिल को ब्लैकमेलिंग बिल बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल के जरिए हमें मध्यकाल में धकेला जा रहा है। इस बिल से नेता की पसंद से ही सब कुछ होगा, जो नेता पसंद नहीं आया उसे हटा दिया जाएगा। विधेयक पर बसपा चीफ मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में कहा है कि 130वां संविधान संशोधन बिल देश में लोकतंत्र को कमजोर करने वाला सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ और द्वेष से ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान का काला अध्याय बताते हुए कहा कि सरकार ताकत के बल पर जन विरोधी कानून थोपना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे कठोर और न्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रावधान का सहारा लेकर किसी भी मुख्यमंत्री पर केस दर्ज किया जा सकता है, चाहे दोष सिद्ध हो या नहीं। यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस विधेयक पर तंज कसते हुए बड़ा सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि इस कानून में यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है, तो अरेस्ट करने वाले अधिकारी, अरेस्ट करने वाली एजेंसी के मुखिया और अरेस्ट कराने वाली सरकार के उतने साल के लिए जेल भेजा जाएगा जितने साल की सजा वाले झूठ आरोप उस वक्त लगाए गए थे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस विधेयक में क्या कुछ बदलाव करती है या नहीं, और आगे इस मामले पर सियासत कितनी देखने को मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, जीएमटी न्यूज।